Hello, welcome everyone to last day of our 7 days EFT tapping challenge. I hope आप सभी ने ये 6 डे बहुत एंजॉय किया होगा और टैपिंग करके अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की होंगी। आज हमारी टैपिंग का चैलेंज का ये लास्ट डे है, मीन्स 7th डे है। आज तक हमने 6 टॉपिक कंडक्ट किए हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फन एंड रिक्रिएशन। और कल हमने टॉपिक लिया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और आज 7th डे पे हम जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी पे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान के नाम पे मैं यहाँ पे आपको कोई ज्ञान देने वाली हूँ, बट नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ भगवान से कनेक्ट होना या डेली मंदिर जाना, दर्शन करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, सिर्फ उसी को हम स्पिरिचुअलिटी नहीं कह सकते। हाँ, हमारे इंडिया में ऐसा ट्रेंड है और ऐसी मान्यता है कि जो भी इंसान भगवान से ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा दर्शन करने जाता है, डेली टेंपल विजिट करता है, गुरुद्वारा जाता है, जो भी धर्म का है उस धर्म के मंदिर डेली जाता है, भगवान की साधना उपासना करता है, तो उसे स्पिरिचुअल माना जाता है। बट दैट इज नॉट एक्चुअल वे टू बी अ स्पिरिचुअल। कई बार ऐसा होता है, कहीं कामों की वजह से, कहीं टेंशन की वजह से, कहीं हमारे रेगुलर रूटीन की वजह से हम डेली टेंपल नहीं जा सकते, भगवान की आराधना डेली नहीं कर सकते। तो हम स्पिरिचुअल कैसे हुए? तो अभी मैं आपको बीइंग अ स्पिरिचुअल का रियल मीनिंग बताती हूँ। स्पिरिचुअल मतलब हम सब लोग जो अभी यहाँ पे हैं, इस धरती पे हैं, उन सबको एक उन सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें गाइड करती रहती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? आप शायद कहीं कुछ काम करने जा रहे हो, आपके अंदर से आवाज आए, ये काम एक्चुअली नहीं करना है, ये खाना नहीं खाना है। वो आवाज कहाँ से आई? हमारे ऊपर जो हायर लेवल पे जो शक्ति है, जो भी हमें गाइड कर रहा है, उनकी आवाज है। अगर वो आवाज हमें आती रहती है, अगर हमारा इनर वॉइस हमें सुनाई देता है, तो उसे स्पिरिचुअल बोलते हैं। कई लोग बीइंग अ स्पिरिचुअल लाइक यूनिवर्स को बहुत मानते हैं, यूनिवर्स के हिसाब से ये हुआ, यूनिवर्स के हिसाब से ये हुआ। कई लोग नेचर को बहुत मानते हैं, जबकि जब भी नेचर के आसपास होते हैं, ग्रीनरी के आसपास होते हैं, उनको बहुत सुकून महसूस होता है। कहीं लोग टेंपल में जाते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं भगवान के सामने, उनको शांति मिलती है। कई लोग नदी, तालाब, पानी के पास, बीच पे जाते हैं, पानी के पास जितना भी रहते हैं, उनको वहां पे शांति मिलती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लोनलीनेस में भी शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि बीइंग अलोन, अकेले रहने से उनको उनका इनर वॉइस अच्छे से सुनाई देता है। कई लोग नेचर के पास अपना वॉइस ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं, जिसे बेसिकली हम यूनिवर्स बोलते हैं। अगर हम इस धरती पे हैं, यहाँ पे हैं, तो हमारे आने का कोई ना कोई पर्पस रहा होगा। हम यहाँ पे हैं, उसका कोई ना कोई पर्पस है। अगर आपको ये पर्पस पता है, तो आप स्पिरिचुअल हो। अगर अभी तक आपको आपकी लाइफ का पर्पस ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप स्पिरिचुअलिटी के उतने करीब नहीं हो। ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलता है, हम जो भी काम कर रहे हैं, अभी के लिए हम जहाँ पे भी है, जिस भी सिचुएशन में है, जितने भी साल के हैं, आई डोंट नो एट व्हाट एज यू आर watching this video. I don't know who are you, what are you doing, and what is your profession, what is your actual work, what is your business. But whatever your age is, अगर आपको जो काम आप कर रहे हो, जो भी आप जो भी काम करते हो, उसमें अगर आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो आपको आपके लाइफ का पर्पस, पाथ ऑफ लाइफ आपका क्लियर है। अगर आपको जो काम करते हो उससे शांति नहीं मिली,
चाहे हम उससे 100 रुपए कमाएं, 1000 रुपए कमाएं या कुछ भी ना कमाएं। आज अगर मैं आपको ये 7 डे का चैलेंज दे रही हूँ, डेली न्यूमेरोलॉजी का आपको प्रिडिक्शन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रही हूँ, तो इसके पीछे मेरे कोई पैसे नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे पैसे मिले हैं इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। नहीं, मुझे ये काम करके सुकून मिलता है। मुझे किसी को गाइड करके, किसी को अच्छा बता के, किसी का अच्छा होने से मुझे सुकून मिलता है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। पर्पस डेफिनेटली होता है, कोई ना कोई काम के पीछे हमारा पर्पस होता है, बट 7 डेज तक ये वीडियो डालने से कोई मेरा पैसा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो भी मैं खुश हूँ और तो भी मैं डेली बिना भूले वीडियोस बनाती हूँ, टैपिंग करवाती हूँ नए नए टॉपिक्स पे और आप सबको गाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। तो इसे स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। बीइंग स्पिरिचुअल, यू ऑलवेज बी हैप्पी एंड यू कैन मेक अनदर पर्सन हैप्पी। आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझने में अभी आसानी रही होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज के टॉपिक में हम कंडक्ट क्या करने वाले हैं। आज तक हमें सब बोलते हैं आप मंदिर नहीं जाते, भगवान की पूजा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आप नास्तिक हो, ऐसा हमारे में कहा जाता है। बट नो, ऐसा नहीं है। अभी हमारे सामने, हमारे ऊपर जो शक्ति हमें गाइड कर रही है, अगर उससे हम अलाइन है तो हम स्पिरिचुअल ही है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आज अगर मेरा कोई पर्पस है, आज अगर मुझे कहीं से भी गाइडेंस मिल रहा है, ये बनाने में वीडियो, ये डेली न्यूमेरोलॉजी का प्रिडिक्शन डालने में, देन दैट गाइडेंस इज माय स्पिरिचुअलिटी। आई होप आप सबको अब समझ में आ गया होगा और आपका थॉट क्लियर हो गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी बोलते किसे है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टैपिंग स्पिरिचुअलिटी पे। उससे पहले, एज डेली वी डू, टेक नोट एंड पेन, पेपर एंड पेन, एंड राइट डाउन योर इंटेंसिटी। अब इसके लिए हम इंटेंसिटी कैसे मार्क करेंगे, कैसे रेट करेंगे? तो अगर आपको आपका लाइफ पाथ क्लियर है तो आपकी इंटेंसिटी 1, 2, 3 आ सकती है। बट अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस ही अभी क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या है, जाना कहाँ है, तो आपकी इंटेंसिटी 8, 9 या 10 रहेगी। जितनी भी आपको आपकी लाइफ के बारे में क्लैरिटी है, उस तरह से आपको आपकी इंटेंसिटी को मार्क करना है। वही इंटेंसिटी हम ये स्पिरिचुअलिटी के सेशन में क्लियर करने वाले हैं। अगर आपकी इंटेंसिटी 1, 2 आ रही है तो इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, आपका टोटली लाइफ का जो पर्पस है वो क्लियर है और आप अभी के लिए जो भी काम कर रहे हो उससे संतुष्ट हो, बहुत ही संतोष में हो और आपको बहुत खुशी मिल रही है। बट अगर आप सिर्फ किसी के कहने पे कोई भी काम किए जा रहे हो, your purpose is not that much clear, then your intensity is 9 or 10. So please note down your intensity and we are going to start our tapping after your rating of intensity from karate chop point. Let's start. Even though मुझे लगता है कि मैं spiritually aligned नहीं हूँ, I still choose to love, honor and respect myself. Even though मुझे लगता है कि आज भी मेरी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं है, मेरा कोई लाइफ पाथ अभी क्लियर नहीं है, I still choose to love, honor and respect myself. Even though मुझे कई बार लगता है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत है, उस गाइडेंस की जो मेरे ऊपर के शक्ति है, जो मेरे ऊपर मुझे गाइड करने के लिए बैठा है, उनके गाइडेंस की मुझे जरूरत है। बट
उनकी वॉइस, मेरी इनर वॉइस मुझे सुनाई नहीं देती। आई स्टिल चूज टू लव, रिस्पेक्ट एंड ऑनर माई सेल्फ। ओके, लेट्स मूव टू द आईब्रो पॉइंट। मुझे लगता है मैं कहीं खो गई हूँ, कुछ मेरी लाइफ में मिसिंग है। कर तो मैं वैसे सब कुछ रही हूँ, मेरा करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, सभी रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, वेल्थ भी वेल मेंटेन्ड है। जो काम कर रही हूँ उसमें मैं खुश हूँ शायद, और मेरी पर्सनालिटी भी मैं डेवलप करने में काम कर रही हूँ, पर शायद कुछ ना कुछ मिसिंग है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अंदर से वो जो वॉइस आती है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो नहीं आ रही। हम यहाँ पे आए हैं इस धरती पे, उसका जो पर्पस है मुझे नहीं पता। भगवान ने मुझे क्या पर्पस से इस धरती पर भेजा है, मेरा इस धरती पर आने का, मेरा बॉर्न का क्या पर्पस है, शायद वो मेरा क्लियर नहीं है। और इसी के लिए, उसी क्लैरिटी नहीं होने की वजह से मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं जो कर रही हूँ वो एक्चुअली ठीक नहीं है, वो काम एक्चुअली वो नहीं है जिसे करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। और यहाँ पे मैंने देखा है, मिनिमम कुछ ही लोग, 10 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जिसको अपनी लाइफ का पर्पस बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, एंड तक उनको उनकी लाइफ का पर्पस ही समझ नहीं आता। जो काम करते हैं बस ऐसे ही, जस्ट गो विद द फ्लो, किए ही जाते हैं, और आखिर में डेथ हो जाती है। नो पर्पस ऑफ द लाइफ, बस कमाया, एंजॉय किया एंड लेट्स गो। बट मुझे ऐसे नहीं रहना है। मुझे जिस पर्पस से भेजा गया है वो पर्पस को क्लियर करना है, चाहे वो पर्पस कोई भी हो। मुझे उसी पर्पस पे काम करना है, और उसी के साथ मुझे सेटिस्फेक्शन लेना है। मुझे यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होना है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी से मुझे अलाइन होना है, जिससे मेरा पाथ क्लियर हो सके। कई बार ऐसा होता है, कुछ काम करते हैं, कुछ खाना खाते हैं, कुछ पहनते हैं, कहीं पे जाते हैं, आवाज आती है अंदर से, ये नहीं करना है। बट मेरी भी बहुत बार ऐसी आवाज आई मुझे भी, बट मैंने आज तक वो इग्नोर किया है। पता नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इग्नोर करना, बट बेसिकली मैं उस आवाज को समझ नहीं पाई, उस मेरे इनर वॉइस को, वो जो मेरे सोल से आवाज आती है, उससे मैं अलाइन नहीं हो पाई। और अब मुझे वो मेरी गलती का एहसास है, और मुझे वो मेरी आवाज से अलाइन होना है। वो यूनिवर्स जो मुझे बताने जा रहा है, यूनिवर्स जो मुझे इंट्यूशंस दे रहा है, जो पर्पस मेरा है, उससे मुझे अलाइन होना है। So today I decide to open to understand my purpose of life. Today I am open to align the energies, to align to the energies of the universe. Today I decide to every possibility which can make me aligned, which can make me closer to the universe, which can make me closer to that Shakti, to that purpose, to that thing which can make me happy. From today, I will do the thing which my inner soul will tell me to do. Whenever there will be voice from my inner soul that that is wrong, at the moment I stop doing that. Definitely, from today, I decide
to properly listen my inner voice. Today I decide to align with the energies of universe, and from today I decide to make myself happy. Today I decide to sit with myself and think in a deep, without a mobile, without laptop, without any relation, without anyone around me. I just sit alone with myself and understand the voice, what is coming out from me, that make me understand that what should I do. मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे एक्चुअली करना चाहिए, मैं उसी रास्ते पे हूँ जिसके लिए मुझे भेजा गया है, या अभी जो मैं रास्ते पे हूँ वो रास्ता गलत है, मुझे मेरा काम, मेरा एक्शन चेंज करना है. टुडे आई डिसाइड to sit and give time to myself to understand the inner voice, to understand the sign of universe, to understand intuitions which is coming from universe. I always understand, I always realize that universe is giving me intuitions. कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसे intuitions आते हैं, आज कुछ ठीक नहीं है, आज कुछ ठीक होने वाला नहीं है, आज पता नहीं क्यों सब कुछ उखड़ा उखड़ा लगता है, बट हम उस इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं, एक बार नहीं बार बार इग्नोर करते हैं. और ऐसे जब हम यूनिवर्स को इग्नोर करते हैं, जब हम वो इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं, तब यूनिवर्स हमें इग्नोर कर देता है और वो इंट्यूशंस भेजना बंद कर देता है. ऑलवेज हम जितना देंगे उससे ज्यादा पाएंगे. अगर आज हम टोटली नेगेटिव 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 सोच रहे हैं तो हम यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं? नेगेटिविटी. तो हमें उतनी नेगेटिविटी ही मिलेगी. बट अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी के दो काम में आ रहे हैं, किसी के लिए हेल्पफुल बन रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं, तो वापस भी हमें वो ही मिलेगा. We always get in double from that universe, from that spirituality, from that God who is above us, who is actually send us here. उससे हमें हमेशा डबल ही मिलता है. चाहे हम जो भी बोले, जो भी करें, जो भी सोचे, वही वापस आने वाला है. So from today, I decide to never be a negative person. From today, I decide to think always positive and always be a good person, always be a good communicator for everyone, to understand the intuitions of universe. From today, I decide to allow myself to understand my purpose of life. From today, I decide to be aligned with universe, and from today, I decide to be helpful for needy person. From today, I decide my life path clearly. From today, I will work on my life path for which God has sent me here. From today, I decide to work on God's purpose. Okay, everyone, close your eyes, take a deep breath, and just think on what we have done today. Now, slowly open your eyes and have a great smile on your face. आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा. आज का सेशन थोड़ा डीप रहा, बट आप इस सेशन की प्रैक्टिस करते रहना. सेम सेशन की एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपको एक्चुअल लाइफ पाथ को समझने में आसानी रहेगी. और आज हमारे
इस सेशन का, ये 7 डे के चैलेंज का आखिरी दिन है। हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी पे हमारा सेशन कंप्लीट करते हैं और कल जैसा मैंने बोला था, आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट मैं लाने जा रही हूँ। तो वो सरप्राइज गिफ्ट है आप सभी के लिए जिन्होंने ये 7 दिन का सेशन अटेंड किया है और मुझे डेली रिप्लाईज दिए हैं, मुझे डेली डीएम दिए हैं। इससे मुझे पता चला है कि आप मेरे साथ अलाइन थे। तो उन सभी के लिए एक मनी क्लैरिटी कॉल फ्री दे रही हूँ। नीचे मैं लिंक दे दूंगी कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां भी अवेलेबल हो सकता है। मेरे साथ वन ऑन वन सेशन के लिए आप वन ऑन वन सेशन टोटली फ्री बुक करवा सकते हो, जिसका एक्चुअली मैं चार्ज लेती हूँ। आप सभी के लिए वो सेशन फ्री है टू क्लियर ऑल योर थॉट्स एंड टू क्लियर द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर आपको किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह पे मेरी हेल्प चाहिए, तो ये मनी क्लैरिटी कॉल आपके लिए टोटली फ्री है। आपको सिर्फ इतना करना है, मुझे एक डीएम कर देना है कि मैंने आपका 7 डे का चैलेंज लिया है और उस पर काम किया है और आज मैं मनी क्लैरिटी कॉल बुक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपको ये क्लैरिटी कॉल टोटली फ्री मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, जो 7 दिन तक एक्टिव रहेगी। आज 7 दिन हुए, नेक्स्ट 7 दिन तक ये लिंक एक्टिव रहेगी। आज जैसे थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे तक ये लिंक एक्टिव रहेगी। आप उस लिंक पे अपना कॉल बुक करवा सकते हो और मेरे साथ वन ऑन वन बात कर सकते हो, जिससे हम आगे के लिए, आगे क्या काम करना है, आपको आगे किस रास्ते पे, किस पाथ पे चलना है, आपके लाइफ में क्या क्लियर नहीं है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, whichever your pillar is not correct, we will try to correct it. आज आई होप हमारे ये 7 दिन के पिलर्स ऑफ लाइफ के क्लैरिटी कॉल में आपको कोई ना कोई पिलर पे काम करने का मौका मिल गया होगा। कोई ना कोई पिलर जो आपका अलाइन नहीं था, वो आपने अलाइन कर लिया होगा। सो टुडे आई ऑनर एवरीवन टू लिसन मी फॉर दिस 7 डेज। आगे और भी कुछ ऐसा ही अच्छा और ऐसा ही कुछ लाऊंगी आप सभी के लिए, जिससे आपका और मेरा दोनों का ग्रोथ हो सके। Thank you for listening me for these 7 days. Signing off here, Kathy Badiadra, a certified EFT healer and a numerologist. Please try to make a money clarity call. Thank you everyone. Thank you. Take care. Bye bye. Have a great life.